नमस्कार, मैं शिवानी यादव। आप देख रहे हैं कोटा खबरी। इस समय हम कोटा के लाड़पुरा गाड़ी खाने में हैं, जहां पर काफ़ी सालों से यहां पर गाड़ी पार्किंग थी। जो व्यापारी हैं, मेडिकल यहां पर जो स्टोर्स हैं, उनके लिए पार्किंग थी। लेकिन अभी यहां पर उस पार्किंग को बंद कर दिया गया है। क्या समस्या है यहाँ के व्यापारियों की, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? यश मालविया, सचिव कोटा व्यापार महासंघ। क्या समस्या आप लोगों को आ रही है? देखो, समस्या कल शाम से चालू हुई है। यहाँ पे इतने सालों से यहाँ पे पार्किंग चलती हुई आ रही थी। सन 2018 से यहाँ पे पार्किंग की शुरुआत हुई थी और ये पूरी जो आप जगह देख रहे हैं, पूरी पार्किंग, ये पूरा कचरा पात्र था। उस समय विधायक प्रहलाद जी गुंजल द्वारा इस पार्किंग का इनॉग्रेशन कराया गया और यहाँ के स्थानीय निवासियों को और मेडिकल मार्केट में जितने भी व्यापारी लोग यहाँ पे आते हैं, खाई रोड से लेकर रामपुरा तक के लोगों को यहाँ पे पार्किंग मिली और उससे बहुत राहत मिली। जो सड़कों पे जाम लगा करता था, उससे निजात मिली। लेकिन कल शाम को अचानक से तानाशाही करके ये जो सरकार है, जो निगम प्रशासन द्वारा यहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी खड़ी करी गई और जितनी भी गाड़ियाँ आ रही थी उनको बाहर से लौटाया गया कि आज से पार्किंग बंद हो गई। ये किस तरीके की तानाशाही कर रहे हैं व्यापारियों के साथ में। इस तरीके से स्थानीय निवासियों के साथ में सब परेशानी आ गई। कल रात में गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिल रही थी, सारी सबकी गाड़ियाँ रास्ते पे खड़ी हुई थी, जाम लग रहे थे यहाँ पे। प्रशासन का क्या कहना है कि इसको गाड़ी पार्किंग से हटाकर क्या बनाना चाहते हैं? प्रशासन का ये कहना है कि हमारे ऊपर से आदेश हैं। अब कहाँ से आदेश हैं ये तो सब अपन जानते हैं कि कहाँ से आदेश हो रहे हैं जारी और कहाँ से क्या चीज़ हो रही है। लेकिन इस तरीके से एकदम रातों रात पार्किंग को हटाना यहाँ से, ये मोहल्ले वासियों के साथ में, व्यापारियों के साथ में कुटाराघात करी गई। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत मेहरा है। मैं लाड़पुरा का स्थानीय निवासी हूँ और मेडिकल मार्केट में भी मेरा काम है और ये पूरा होलसेल मार्केट है। और पिछले 7 वर्षों से यहाँ पे मेडिकल मार्केट को और स्थानीय निवासियों को तत्कालीन विधायक प्रहलाद जी गुंजल द्वारा इस पार्किंग की सौगात दी गई थी। लेकिन अभी पिछले 2024 में भी इस तरीके का आयुक्त साहब के यहाँ से कोई आदेश आया कि इस पार्किंग को बंद कर दो। उसका भी हमने विरोध प्रदर्शन किया था, उसकी प्रतियां हमारे पास अवेलेबल हैं। और अभी फिर कल शाम को यहाँ पे एक पुलिस जाब्ता लगा दिया गया है, इस गेट को ताला लगा दिया गया है और ये कहा गया है स्थानीय निवासियों को और मार्केट के व्यापारियों को कि आप लोग यहाँ से बाहर निकलो और ये पार्किंग आज के बाद चालू नहीं होगी। और आप लोग परेशान हो तो हो, रोड पे गाड़ियाँ कहीं भी लगाओ और स्थानीय निवासी परेशान होते रहो, हमें कोई लेना देना नहीं है। और जो भी जनप्रतिनिधि इसको करा रहे हैं या आयुक्त साहब करा रहे हैं या निगम प्रशासन करा रहा है, तो हमारे निगम प्रशासन से इतनी सी विनती है, इतना अनुरोध है कि इस पार्किंग को ना बंद नहीं की जाए, या तो इसे पेड पार्किंग कर दी जाए और ये सौगात दी जाए। यहाँ से मंजू मेहरा जी हैं, वार्ड नंबर 55 से, वो महापौर भी हैं और इसी वार्ड से जीती हैं, तो उनको तो सौगात देनी चाहिए। हम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है स्थानीय निवासियों को। और पूरे मेडिकल मार्केट होलसेल मार्केट है, हाड़ौती का पूरे हाड़ौती के मेडिकल वाले यहाँ खरीदारी करने आते हैं, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ गाड़ियाँ खड़ी करेंगे? इसका समाधान हमको प्रशासन करके दे। आपके पास क्या सबूत है कि ये पार्किंग की ओपनिंग हुई थी और कितने साल से? मेरे पास सबूत है। ये मेरे पास प्रति है। ये भाई साहब ने उद्घाटन किया था, प्रहलाद जी गुंजल बीजेपी से विधायक थे उस टाइम पे, और उन्होंने इस पार्किंग का उद्घाटन किया था। यहाँ पे ये पूरा कचरा पड़ा हुआ था, सड़ा गला कचरा पड़ा हुआ था। उस कचरे को संज्ञान में लेते हुए भाई साहब ने इसको पार्किंग बनाया और अब हमें अननेसेसरी 7 साल बाद परेशान किया जा रहा है कि आप यहाँ से गाड़ियाँ हटाओ, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसका समाधान हमें दिया जाए। प्रशासन का क्या कहना है कि पार्किंग की जगह वो क्या बनाने वाले हैं यहाँ पर? प्रशासन का कुछ कहना नहीं है। प्रशासन का ये कहना है ये 1-1.5 साल में अभी उन्होंने सामुदायिक भवन बनाया है और इसका भी इतना चार्जेस रखा है कि यहाँ के लोग, स्थानीय निवासी, इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। 18 से 20 हज़ार रुपये चार्जेस को। और यहाँ पे इतनी बड़ी कोई VIP वो भी नहीं है कि 100 गाड़ी एक साथ, कोई शादी हो या कोई फंक्शन हो तो 100 गाड़ी 100 कारें यहाँ पे एक साथ आके लग जाए। उसका समाधान भी हम स्थानीय लोग करने को तैयार हैं। उसके लिए हमने कह दिया, सामने इन्होंने पार्किंग बनाई है अभी, तो हमारी जितनी भी स्थानीय लोगों की गाड़ियाँ हैं या पार्किंग जो मार्केट वालों की गाड़ियाँ हैं उस पार्किंग में लगवा दो, ये पूरी पार्किंग आपके लिए खाली हो जाएगी। लेकिन प्रशासन हमारे को सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन को फ़ोन किया जाता है तो प्रशासन ये कहता है कि इसको बंद कर दो, पार्किंग नहीं है ये। और हमारे पास ये प्रतियां हैं, ये पूरी प्रतियां हैं और हम आयुक्त साहब से मिले थे, उसकी भी मेरे पास प्रति। आपका नाम बताइए। प्रशांत सक्सेना। बताइए क्या समस्या यहाँ पर आ रही है? समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि आपने देखा पुराना शहर है, पार्किंग को लेकर हर आधे घंटे में जाम लगता है। पूरा व्यावसायिक मार्केट है, ये मेडिकल का होलसेल मार्केट है ये रामपुरा का। इसी समस्याओं को देखते हुए पूर्व विधायक, जो पहले तत्कालीन विधायक प्रहलाद जी गुंजल थे, उनसे हमने मांग करी थी, स्थानीय लोगों ने मांग करी थी, व्यापारियों ने मांग करी थी, तो ये 2018 में इसका उद्घाटन हुआ था और इसको पार्किंग के रूप में चालू किया था। उसके बाद से ये लगातार पार्किंग चलती आ रही है। स्थानीय लोगों को काफ़ी राहत और जाम से मुक्ति यहाँ पर मिली है।
पिछले वर्ष भी नगर निगम द्वारा एक आदेश जारी करके इसको बंद कर दिया गया था, जब पूरा प्रतिनिधिमंडल, स्थानीय लोग और व्यवसायी निगम आयुक्त भार्गव साहब थे, उनसे मिले, उन्होंने तुरंत इसको वापस चालू कराया। लेकिन कल अचानक फिर शाम को एक आदेश आया और ये कहा गया कि इस पार्किंग को बंद कर दिया गया है और ये सामुदायिक भवन के काम आएगी। अब ये आप सामुदायिक भवन देख रहे हैं, जब पार्किंग चालू हुई थी तब यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कमरा था और एक ओपन सा ग्राउंड था, जो छोटे मोटे यहाँ के बस्ती के लोग उसमें कार्यक्रम अपने कर लेते थे। नगर निगम ने भारी राशि खर्च करके 2 करोड़ रुपए बता रहे हैं, 2 करोड़ रुपए खर्च करके 2 मंजिल बिल्डिंग बना दी और इसका किराया इतना भारी है कि जो गरीब जनता है यहाँ मोहल्ले की, वो तो इसको ले ही नहीं सकती है। 2 साल बने हुए गए। आप राजस्व की बात करते हो तो इसका किराया इन्होंने 18,000 रुपये रखा है प्रतिदिन का, और 2 साल में 5 या 10 बुकिंग भी यहाँ पर टोटल नहीं आई। अगर 5 भी माने तो 90,000 रुपये अगर एक साल में इसकी इनकम हो रही है तो उसका खर्च कितना हो रहा है? आपके ये सामुदायिक भवन है, इसमें कोई चौकीदार रखा हुआ है क्या? यहाँ पर वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि 90,000 रुपये एक साल में 5 बुकिंग से नगर निगम को इनकम हो रही है। वहीं 22,000 रुपये के 3 वो होम गार्ड यहाँ पर रखे हुए हैं। अगर 22,000 के 66,000 रुपये महीने के हिसाब से उसका एवरेज निकाला जाए तो एक साल में 7,92,000 रुपये चौकीदारी पे खर्च हो रहा है। उसके अलावा यहाँ की साफ़ सफाई, नल, बिजली पर 8 लाख रुपये निगम इसमें एक साल में खर्च कर रहा है और उसके बदले में 90,000 रुपये साल में कमा रहा है। अगर नगर निगम को इतनी आवश्यकता ही है और सरकार को पैसे की इतनी आवश्यकता है, व्यापारी तैयार हैं इस पार्किंग को पेड पार्किंग कर दिया जाए। हर आदमी पैसे देने को तैयार है। राहत जनहित के काम ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ना कि सरकार का काम पैसा इकट्ठा करना नहीं होता है। अगर जनहित के काम में थोड़ा सरकार को नुकसान भी उठाना पड़े तो उठाना चाहिए। और विधायक प्रहलाद जी गुंजल ने इस समस्या को समझा था। बरसों से यहाँ कचरा पड़ा हुआ था, कुछ ही नहीं था। उन्होंने इसकी साफ़ सफाई कराई, इंटरलॉकिंग हुई, सब हुआ। 25 लाख रुपए का काम हुआ और उसके बाद इसका उद्घाटन हुआ है। उस उद्घाटन पट्टिका को भी सरकार ने सामुदायिक भवन बनाने के नाम पर तोड़कर फेंक दिया है, जिसकी मांग हम पहले भी समय समय पर करते रहे। और सरकारें हैं, समय के साथ सब बदलता है। हो सकता है कि दोबारा से जब सरकार आएगी तो। जब ये पार्किंग बनाई गई थी तो ये पूरी खुली जगह थी या सामुदायिक भवन तब भी था? सामुदायिक भवन के नाम पर मैं बता रहा हूँ आपको कि सिर्फ एक कमरा था उधर मेन गेट पर और एक ओपन एरिया पड़ा हुआ था बस, और एक ये बाउंड्री वॉल थी, कुछ नहीं था। यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल थी जो उधर था और उसका रास्ता भी उधर से था, उसका रास्ता भी यहाँ से नहीं था। अब इन्होंने जब इसको बनाया तो इसका रास्ते भी सारे इधर से दे दिए, मेन गेट इसका यहाँ से दे दिया। ये जो जगह पर जहाँ पर अपन खड़े हैं ये सब भी इसी पार्किंग एरिया की जगह थी, जिसको भी इन्होंने बाउंड्री वाल खींच के टीन शेड लगा कर दिया। स्थानीय लोगों ने फिर भी बोला कोई बात नहीं, जब बनाए भवन तो कुछ जगह चाहिए, लेकिन तानाशाही करके ये पूरी पार्किंग को जो बंद कर रहे हैं, इसका समस्त व्यापारी विरोध कर रहे हैं। और व्यापारी भी यहाँ पर खड़े हैं, उन्होंने ये भी बोला अगर आवश्यकता पड़ी बाज़ार बंद करने की तो बाज़ार भी बंद कर सकते हैं। लोगों ने मांग की थी, आप खुद आए होंगे, आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होने के बाद भी रोड पर गाड़ियाँ हैं। अगर ये गाड़ियाँ भी सब निकल के वापस से रोड पर आएगी तो क्या हालात हो जाएंगे। हर 10 मिनट में, एक दिन में भी नहीं, हर 10 मिनट में जाम लगता है यहाँ पर। पूरे परकोटे की ये हालत है। अब ये कहते हैं साहब जयपुर गोल्डन पर पार्किंग बना दी, कितने स्लॉट खाली हैं एक बार जाकर देखिए ना। प्रशासन बता देगा ये इतनी गाड़ियाँ वहाँ पर आ जाएगी क्या, चले जाएंगे लोग वहाँ पर। और स्थानीय आदमी तो स्थानीय जगह पर जब सुविधा है तो उसको डेवलप करो ना, पेड पार्किंग कर दो, कोई मना नहीं कर रहा। पेड पार्किंग करो, पैसा लो, लोग देने को तैयार। क्या नाम है आपका? राजीव जैन, मेरी दुकान है पारस फार्मा। यहाँ कोटा का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है दवाइयों का, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला मार्केट है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदी व्यवस्था है, ना पार्किंग की है, ना सफाई की है, ना किसी चीज़ की है। एक हमें पार्किंग की सुविधा मिली थी 2018 में, पर हर 3 साल या 4 साल बाद ये समस्या होती है कि बाहर ताला लगा देते हैं और बोलते हैं कोई गाड़ी अंदर हम नहीं देते। हर 3 महीने में, और बाहर हम खड़े रहते हैं और हमारी गाड़ी अंदर रहती है, बोले आप ले जाओ, कल सुबह मत लाना। फिर हम वहाँ जाते हैं, वो बोलते हैं हमने तो कोई आदेश ही नहीं दिया। फिर हम बोलते हैं यहाँ पर आदेश की कोई वो दिखा दो कॉपी कि मौखिक आदेश है। अब पता नहीं किसके दादागिरी है क्या है, पर व्यापारी बहुत परेशान हो चुके हैं। अगर हमें इस मार्केट को बंद करना पड़ा तो हम अपनी इस समस्या के लिए उस हद तक जाएंगे कि इस मार्केट को खुलने नहीं देंगे। किस तरह से यहाँ के व्यापारियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है पार्किंग को लेकर, जबकि हम आपको बता दें कि इस पार्किंग के ऊपर पार्किंग पट्टिका भी लगी हुई थी और जब सामुदायिक भवन बनाया गया तो उसको तोड़ दिया, क्योंकि वो पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजन के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। और आज हर 3-3 महीने में इनकी पार्किंग को हटा दिया जाता है यहाँ से। ये गाड़ी खाना था, इसमें कचरा पड़ा हुआ था। अभी लाखों रुपए का स्क्रैप इन्होंने बेचा, वो पता नहीं कहाँ बेचा। अभी बेचा है लेटेस्ट में, महीना भर भी नहीं हुआ अभी तो। ये पूरे मेरे पास कागज है।
निगम तो कह रही है नॉन पेड पार्किंग बना रखी हैं? नॉन पेड हाँ नॉन पेड है ना, हम जा रहे हैं पेड बना दो इसको। पेड कर दो ना, कोई पेड कर दो, मना थोड़ी कर रहा है कोई। मना थोड़ी कर रहे हैं। और रोज की समस्याओं से मुक्त होना ये है। विरोध प्रदर्शन किया था, हम सब लोग गए थे। चार्जेस ये लगाओ, पार्किंग कोई को दिक्कत चालू थोड़ी करो। है, चार्जेस देने से कोई मना ये थोड़ी देखो कर रहा है। ये देखो आप, ये ज्ञापन दिया है हमने आयुक्त साहब को। भार्गव साहब आयुक्त थे इस टाइम पे। वो बाहर मांग रहे हैं 1,500 रुपये लेते। अभी हाँ लगा के आजा, गाड़ी लगा के आजा।